नमस्कार, मैं विवेक पांडे द्विज आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक नई कविता लेकर, एक नई रचना लेकर। आज की जो मेरी कविता है, ये जो रचना है, ये साहित्य से जुड़ी हुई है। साहित्य का क्या महत्व है, साहित्य का क्या स्थान है व्यक्ति के जीवन में, इसे समझने के लिए एक शब्द ही पर्याप्त है, जो कि साहित्यकारों ने कहा है, साहित्य समाज का दर्पण है। अर्थात यदि आपको किसी समाज, किसी राष्ट्र को समझना है तो आप वहाँ के साहित्य को पढ़ लीजिए। साहित्य किसी भी समाज के चित्र और चरित्र दोनों को साफ कर देता है, एकदम साफ। तो आपको समाज को समझने के लिए साहित्य पढ़ना ही पड़ेगा। इस वजह से, इसलिए मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ, हम बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय समाज को सही रूप में नहीं जानते हैं, भारतीय समाज, भारतीय इतिहास को, जो हमारी परंपरा रही है। इसीलिए कदाचित लोग तमाम तरीके की बात करते हैं, विरोध करते हैं, आर्ग्यू करते हैं अपनी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा के विरोध में, लोग कहते हैं। उसका एक ही वजह है कि आपने साहित्य को पढ़ा नहीं है। तो आप साहित्य पढ़िए। भारतीय समाज को समझने के लिए 2 साहित्य पर्याप्त है। वैसे तो साहित्यों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आपको साहित्य भारत के हर एक भाग में, आपको पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, हर जगह आपको साहित्य मिलेंगे भिन्न भिन्न। और साहित्य की परंपरा और साहित्य का इतिहास बड़ा प्राचीन और बड़ा ही समृद्ध है, हर एक हिस्से का। लेकिन मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि आपके लिए 2 साहित्य पर्याप्त है, वाल्मीकि कृत रामायण और वेदव्यास जी कृत महाभारत। आप अगर इसे पढ़ लेते हैं तो आपके समक्ष भारतीय जो चरित्र है, भारतीय जो चित्र है, जो भारत का इतिहास है, वो आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। भारत के दर्शन को, भारत की शिक्षा को, भारत के जो भी विचार और जो भी आप समझिए कि जो मानसिक स्तर पे जो भारत एक गौरवपूर्ण रहा है, समृद्ध रहा है विचार को लेकर, आप उसे समझ सकते हैं, आप केवल और केवल साहित्य के माध्यम से। तो इस वजह से मैंने आज एक पात्र, साहित्य के एक विशेष पात्र, महाभारत के एक विशेष पात्र, जो कि संभवतः सभी कवियों के प्रिय पात्र हैं, क्योंकि सभी कवियों ने कुछ न कुछ कहा है, कुछ न कुछ लिखा है दानवीर कर्ण के बारे में। तो उसी कड़ी में मैंने भी प्रयास किया है कुछ रचना, कुछ शब्द कर्ण को समर्पित करने का। तो इसमें मैंने प्रयास किया है कुंती की तपस्या से लेकर कर्ण की मृत्यु तक की बात को, कहानी को अपनी शब्दों में अभिव्यक्त करने का। इस पूरे कर्ण की यात्रा को जो है प्रस्तुत करने का मैंने प्रयास किया है। अब इसमें सारी बात तो मैं नहीं कह सकता, मैं समर्थ नहीं हूँ, लेकिन कुछ विशेष बातों को जहाँ तक मेरी जिह्वा, मेरा मस्तिष्क और मेरा कलम मेरे साथ था, मैंने लिखने का प्रयास किया है। कविता पाठ करने से पहले आपसे एक विशेष आग्रह है कि आप सुनने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इसे सुन सकें। और आप सभी से एक निवेदन है कि इसे आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि मैं अपनी नई कविताएं, अपने विचार, अपनी भावनाएं जो भी है, मैं आप तक उसको पहुंचाता रहूं, क्योंकि हमारे और आपके बीच संप्रेषण का यही एक माध्यम है। आज का समाज वर्चुअल एक दूसरे से मिलता है, तो यही एक माध्यम है जिससे मेरी आपसे मुलाकात हो रही है। तो आइए कविता का आनंद लेते हैं। आज सुनाता हूँ मैं सबको फिर से कर्ण कहानी, आज सुनाता हूँ मैं सबको फिर से कर्ण कहानी। सुन लो द्विज की वाणी, सुन लो द्विज की वाणी। यदुवंश की कन्या कुंती तप में लीन खड़ी थी, दुर्वासा से वर पाने को वन में कहीं पड़ी थी। वर दुर्वासा ने कुंती को दिया एक अनमोल, जब चाहे वो देव बुला ले सिद्ध मंत्र को बोल। कुंती थी नादान, समय से पहले वर को मांगा, दिन करने आकर दे दी कुंती को अपनी आभा। कुंती की गोदी में सहसा बालक एक पड़ा था, कानों में कुंडल उसके छाती पे कवच जड़ा था। कौधामन में कुंती के ये प्रश्न तभी तो उस पल, जग पूछेगा जन्म कहानी इस विपदा का क्या हल।
लोक लाज में कुंती ने फिर ऐसा कदम उठाया, सूर्य अंश को रख डलिया में सुरसर संग बहाया। बिन पतवार कर्ण की नैया तट के वोट पड़ी थी, राधा भी क्षण उसी वहाँ जाने क्यों मौन खड़ी थी। बिन माँ को बिन सुत माँ को आज मिला है एक बड़ा आधार, कीमत है अनमोल ईश ने दिया दिव्य उपहार। कीमत है अनमोल ईश ने दिया दिव्य उपहार। जन्म हुआ था क्षत्रिय कुल में प्रतिभा थी कुछ खास, परशुराम आश्रम ले आया शस्त्र ज्ञान की प्यास। देकर ब्राह्मण परिचय उसने सीखी विद्या जैसे, श्राप दे दिया परशुराम ने कुंती सुत को वैसे। फिर भी कर्ण धैर्य को धारे विचलित नहीं हुआ था, निज कर से गुरु के चरणों को उसने वहीं छुआ था। आप समझिए कर्ण की महानता के उसके गुरु या गुरु के प्रति उसका समर्पण, कि गुरु ने उसको श्राप दिया है अभी कि तुम अपनी सारी विद्याएं भूल जाओगे, उसके बाद भी उसने गुरु के स्थान को नीचे नहीं समझा और उनको उनसे विदा लेता है, उनसे प्रणाम करता है, उन्हें उनके श्राप को ही वो आशीर्वाद समझता है। एक कहानी कुरुवंश में चलती और वही थी, पांडुसुतों ने गुरु द्रोण की सारी बात कही थी। गुरुकुल में कुछ और शिष्य थे जिनमें दंभ भरा था, गांधारी के सुत सारे दुर्योधन पुत्र बड़ा था। गांधारी के सुत सारे दुर्योधन पुत्र बड़ा था, सत्ता का लालच था उसमें लोभ बड़ा था भारी। पांडुसुतों के वध की उसने की बहुधा तैयारी, कौरव संग पांडुपुत्रों की पूर्ण हो गई शिक्षा। द्रोण कृपा दोनों ने मिलकर दी उन सबको दीक्षा, पूर्ण हुई जब शिक्षा उनकी लौटे राजमहल को। श्रेष्ठ जनों के सम्मुख दिखलाया सबने निज बल को, श्रेष्ठ जनों के सम्मुख दिखलाया सबने निज बल को। कौशल सबका देख वहाँ जन मन में हर्ष हुआ था, अर्जुन का उस बीच सभा में ती उत्कर्ष हुआ था। अर्जुन का उस बीच सभा में ती उत्कर्ष हुआ था। सहसा शब्द एक तब गूंजा भारी भीड़ सभा में, सहसा शब्द एक तब गूंजा भारी भीड़ सभा में। मणिसा दृश्य कर्ण था दिखता पावन दिव्य प्रभा में। बड़ा धनुर्धर अर्जुन तो बस यूं ही सिद्ध हुआ है, कब इस कुंती सुत का बोलो मुझसे युद्ध हुआ है। कुल की बेड़ी पांव कर्ण के उसको रोक रही थी, राजवंश की मर्यादा परिचय के वोट खड़ी थी। अपमानित हो कर्ण क्रोध में सबको देख रहा था, अपमानित हो कर्ण क्रोध में सबको देख रहा था। वाणों की वर्षा करने की मन में सोच रहा था। उस अवसर दुर्योधन ने बस उसका साथ दिया था, अंग देश की संपत्ति सब उसको भेंट किया था। कर्णदान का द्योतक जो उसको भी दान मिला था, सूर्यपुत्र को बीच सभा महती सम्मान मिला था। दुर्योधन के हित का कामी हुआ कर्ण तब तन से, दुर्योधन के हित का कामी हुआ कर्ण तब मन से। अंग देश का राजा प्रहरी बना मित्र का तन से, अंग देश का राजा प्रहरी बना मित्र का तन से। आज इस पहले भाग में यहीं तक, जब कर्ण अंग देश का राजा बनता है और वो ये मन में धार लेता है कि कर्ण की दुर्योधन की रक्षा और दुर्योधन का साथ उसे देना है मरते दम तक। तो अगली कविता, अगला अंक आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।